रसूलुल्लाह जो है, ये रोजा जो है, इनको तो पता ही नहीं था रोजे के बारे में। ये तो बुत परस्त लोगों का रोजा देख के इन्होंने रोजे की स्टार्ट की है। तो डजंट मैटर, कुछ और तो नहीं है। तो यार ये बुत परस्तों से कॉपी करना इबादत के तरीके, ये कहाँ तक वैलिड है? नो इशू। अगर शैतान भी हमें कुछ सिखाए, वो आयतुल कुर्सी सिखा के गया है हमें, नो इशू। आयतुल मतलब कुर्सी। आपको, भाई वो तरीका जो है वर्शिप का तरीका है ना, वो जी जी। इस्लामिक तरीका तो था नहीं। वो तो कुरैश जो रोजा रख रहे थे, वो तो वर्शिप का तरीका था उनका, मुशरिकाना तरीका था। जरूरी तो नहीं कि जो कुरैश करते थे वो सब कुछ गलत करते थे। हाँ, लेकिन ये वर्शिप है ना ये। बिल्कुल। वर्शिप। रोजा ये इबादत है, अल्लाह लेकिन इसका ये ये अल्लाह ने अब पहले क्यों देखो नहीं ना, सिखाया अल्लाह से रसूलुल्लाह को? मांगना। अहले कुरैश थे, जो अहले कुरैश थे, वो मांगते थे, मानते भी जाता है। भाई आप हेडफोन लगाए हो क्या? नहीं नहीं, हेडफोन नहीं लगाया मैंने। अच्छा अच्छा, नहीं थोड़ी वॉइस आपकी एकदम क्लियर नहीं आ रही है। जी, मैं ये कह रहा हूं आपको कि अल्लाह ने उनको क्यों नहीं बताया रोजे के बारे में, वो कुरैश को देख के क्यों रोजा स्टार्ट कर रहे हैं? नहीं, ये तो इस तरह कहा गया कि जैसे आपसे पहली कौमों पर फर्ज किए गए हैं, इस तरह आप पे भी किए गए हैं। तो इससे तो वाज़ेह हो बाद रहा है में ना कि बताया ना पहले भी था ये तो। भाई, ये ये आयत तो आई बाद में। मैं कह रहा हूँ रसूलुल्लाह को जो रोजे का पता चला, वो तो बुत परस्तों को देख के पता चला। वो अल्लाह ने बुत परस्तों के पहले क्यों नहीं बताया कि रोजे जैसी भी कुछ चीज है और मैंने फर्ज किया है? अल्लाह ने आपको क्वेश्चन में समझा नहीं, या इस तरह समझ रहा हूँ मैं, इस तरह समझ रहा हूँ आप ये कह रहे हैं कि जब रोजे फर्ज हुए उससे पहले भी रोजे रखा करते थे। मैं ये कह रहा हूँ लेकिन आपको कि देखिए, मैं आपके सामने हदीस पेश करता हूँ ताकि आपको मेरा सवाल समझ में आए। जी, ये दिखाइएगा। ये देखिए, ये हदीस है सही बुखारी की 1893, ठीक है। Narrated Aisha, the tribe of Quraysh used to fast on the day of Ashura in the pre-Islamic period. And then Allah's apostle ordered Muslim to fast on it till the fasting in the month of Ramadan was prescribed. ठीक है। मेरा सवाल जी ये है कि ये जो फर्ज हुए रोजे, ये तो बाद में अल्लाह ने फर्ज किए, ठीक है। जी जी जी। जो रोजा कुछ चीज है, इबादत की कोई चीज है, ये तो जी, रसूलुल्लाह जो है वो तो मुशरिकों से सीख रहे हैं। ये अल्लाह ने क्यों नहीं उनको पहले सिखाया, ये मेरा सवाल है। इस्लाम आहिस्ता आहिस्ता नाजिल हुआ, ये एक ही दिन में तो नहीं नाजिल हो गया कि एक ही दिन के अरे अंदर इस्लाम भाई, कंप्लीट हो गया। इस भाई रोजा जो है वो पिलर है ना इस्लाम का। जी, पिलर है। पिलर है, इंपॉर्टेंट पिलर है। बिल्कुल इम्पोर्टेंट है। बल्कि रोजा ऐसी चीज है कि वो अल्लाह के लिए है। ये देखिए, वो भी हदीस में आपको बता देता हूँ। पता है, बिल्कुल रोजा अल्लाह के लिए है, अल्लाह के। ये देखिए, हम बाकी सारी इबादतें जो है वो लोग जो है अपने लिए रखते हैं, लेकिन रोजा जो है वो अल्लाह के लिए है। एक मिनट रुकिए, मैं आपको वो भी बताता हूँ। मैं स्क्रीन चेंज करता हूँ, एक मिनट दीजिएगा मुझे। इतनी बड़ी इबादत, इतना बड़ा पिलर, ये मुशरिकों से क्यों सीख रहे रसूलुल्लाह? अल्लाह क्यों नहीं बताया उनको, ये मेरा सवाल है। ये देखिए, ये आपको मैं, क्योंकि आपको ये जो आप आर्ग्यूमेंट लेके आ रहे हैं वो भी आपको पता चले कि बौंदा सा आर्ग्यूमेंट है। ये देखिए यहाँ पे, ये देखिए, ये कौन सी हदीस है? ये सही बुखारी की 1904 है, ठीक है। ये क्या कहती है? अल्लाह मैसेंजर सेड, अल्लाह सेड ऑल द डीड्स ऑफ एडम सन आर फॉर देम एक्सेप्ट फास्टिंग विच इज फॉर मी एंड आई विल गिव द रिवॉर्ड फॉर इट। तो ऐसी चीज जो कि अल्लाह के लिए है, यानी बाकी आप जो भी इबादत करते हो वो बंदा अपने लिए कर रहा है, लेकिन रोजा तो अल्लाह के लिए रख रहा है, वो अल्लाह के लिए है। वो ऐसी चीज जो है वो मुशरिकों से सीख रहे रसूल तुम्हारे।
अब देखिएगा, बात सुनिएगा। आपने कहा कि रोजा है वो अल्लाह के लिए। जब अल्लाह ने ये कहा कि रोजा जो है वो अल्लाह के लिए है, क्या रोजे फर्ज हो गए थे? फिर कहा कि रोजा फर्ज होने से पहले कहा कि ये जो आप कर रहे हैं ये अल्लाह के अच्छा लिए है, मतलब और बाद में रोजे फर्ज कर दिए गए। एक रोजे मिनट पहले भाई, सुन तो लो सवाल। मतलब आप ये कहना चाह रहे हो कि रोजा फर्ज करने से पहले ये रोजे वाली इबादत वो अल्लाह के लिए नहीं थी, रोजा फर्ज होने के बाद वो अल्लाह के लिए हो गई? अल्लाह ने नहीं ना कहा, हमने हमने अल्लाह के लिए किया ये काम। अल्लाह के नबी ने नहीं ना, अल्लाह के लिए। उस टाइम ये पिलर भी नहीं था ये होगा, है उस टाइम तो रोजा पिलर भी नहीं था। भाई, मैं कह रहा हूं कि ये अल्लाह कह रहा है ये मेरे लिए है। ये देखिए, अल्लाह सेड ऑल द डीड्स ऑफ एडम सन आर फॉर देम एक्सेप्ट फास्टिंग विच इज फॉर मी। ये रमजान के रोजे ये का तो कहा जा रहा अल्लाह, है। भाई ये सारे रोजों का कहा जा रहा है, कोई तफरीक नहीं की अल्लाह ने। नफली हाँ, रोजों का भी हो गया। नफली रोजों का भी अल्लाह ने मैं कह वही दिया कि अल्लाह। वही कह रहा हूं। हाँ, तो मैं वही कह रहा हूं, ये सारे रोजों की बात हो रही है। तो ऐसा पिलर जो कि वो स्पेशली अल्लाह कह रहा है कि ये मेरे लिए है, वो रसूलुल्लाह जो है वो मुशरिकों से क्यों सीख रहे हैं? अल्लाह ने पहले क्यों नहीं बताया उनको कि ये रोजा मेरे लिए है, एकदम बड़ी इबादत वाली चीज है, ये ऐसा ऐसा है, मैंने पहले फर्ज किया था, तुम पे भी फर्ज किया। ये बाद में क्यों आ रही है ये आयतें मुशरिकों का देखने के बाद? इसका जवाब आपने देना है। अगर आपके पास देखो जवाब नहीं है तो बोलिए, मैं आगे बढ़ता हूं। आप आपको इस्लाम के बारे में इतना तो पता होगा कि अल्लाह के नबी जो करते थे या बोलते थे या बताते थे, वो मुस्लिम बिलीव करते हैं कि वो अपनी मर्जी से हाँ, नहीं करते थे। तो इन ओके। केस अगर हम बिलीव करते हैं कि अगर प्रॉफिट मोहम्मद वो कर रहे थे कोई काम और अल्लाह ने नहीं कहा, वो अपनी मर्जी से कर रहे थे, ये पॉसिबल नहीं है। भाई हम यहाँ कहते पे हैं जो अल्लाह वजह जो, ने नहीं कहा नहीं नहीं तो देखो, ही वो करते एक थे, लेकिन एक मोमन मिनट, जो थे उन्हें अल्लाह ने बाद में फर्ज कर दिया, अब ये सारे करेंगे। ओसामा ओसामा देखो, बात ये होती है कि एक होता है क्लेम, ठीक है, कह देना, जी और एक होता है कि जो कहा गया उसको परखा जाएगा और चेक किया जाएगा कि जो कहा जा रहा है वो उस पे आप उतर रहे हो या नहीं उतर रहे हो। हम तो जी दिमागी अपंग नहीं है ना कि आप जो बोलोगे, रसूल जो बोलेंगे हम आंख बंद करके तुम्हारी तरह मान लेंगे दिमागी अपंगता के साथ। हम तो उसको क्रॉस वेरीफाई करेंगे, हम तो उसको वैलिडेट करेंगे, और उसके बाद फिर हम कहेंगे कि हाँ यार, ये रसूल या इस्लाम या अल्लाह अपनी बात पे सच्चा है। हम यहाँ पे देखते हैं कि मैंने जो हदीस पेश किया आपको कि ये रोजा जो है आशुरा के दिन, यानी ये रोजा वाला सिस्टम जो है, ये तो मुशरिक रख रहे थे, रसूलुल्लाह ने उनको देखा और रसूलुल्लाह ने उसके बाद ऑर्डर किया। साफ साफ लिखा हुआ है। अब देखिए ना, हम आप ठीक है, आप जो बात लेके जा रहे हैं, जिस तरह आप बयान कर रहे हैं, रियलिटी ऐसे नहीं है। बेशक नहीं है, कह मैं सकते हैं तो आप, इस दलील तरह पेश भी किया जोड़ा है। जा सकता है, तो लेकिन नहीं है। अगर आयशा ने भाई कहा मैंने, कि पहले कुरैश रखते थे, कुरैश बहुत कुछ करते हाँ, थे जो आज मुस्लिम कर रहे हैं, आज मुस्लिम मान रहे हैं। नहीं मुझे ये उससे, नहीं है कि जो देखो है भाई, मैं आपको बहुत कुछ का नहीं कह रहा हूं ना, मैं एक ऐसी चीज का कह रहा हूं जो कि एक ऐसी इबादत है कि वो पिलर है, और ऐसा पिलर है कि अल्लाह कह रहा है बाकी जितने अमाल है वो सब आदमी अपने लिए करता है, लेकिन ये एक अमल ऐसा है जो मेरे लिए करता है या मेरे लिए है, वो अल्लाह जी। के लिए रोजा है वो। तो भाई मैं ऐसी चीज पेश कर रहा हूं आपको। चलो, आपके पास इसका जवाब नहीं, अभी सर्कुलर मोशन में जाने से कोई मतलब नहीं, आगे बढ़ते हैं, ताकि मैं चाहता हूं कि एक एक जब आप हथौड़ा जो है आप आहिस्ते ये कह आहिस्ते रहे हैं आहिस्ते कि आहिस्ते, जवाब नहीं, ऐसे ना कहीं कि मेरे पास इसका जवाब नहीं है, मुझे पता नहीं है कि आपने ये जो, क्या है। ये मुझे मान ली ये क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन का जवाब नहीं है, और इस्लाम के बारे में मेरे क्वेश्चन रेज हो गया, आप ये कहना चाह रहे हैं ना? नहीं नहीं, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि एज ऑफ नाउ जो मैंने क्वेश्चन रेस किया, आपके पास कोई कन्विंसिंग आंसर नहीं है। आपने जो आर्ग्यूमेंट दिया था वो मैंने ब्रेक कर दिया। अब आप सेम चीज रिपीट करेंगे तो हम उसी लूप में फंस जाएंगे। इस वजह से मैं चाहता हूं कि आप इसके बारे में गौर फिक्र करना, सोचना। अगर आपको कोई अच्छा आंसर मिलेगा तो कल एडम साहब की स्ट्रीम रहेगी वेडनेसडे, उसमें जुड़ जाना, नहीं तो मैं जब भी नेक्स्ट स्ट्रीम करूंगा, अभी फिक्स नहीं है,
तो उसमें आप जुड़ जाना। मैं कह रहा हूं कि अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, हो सकता है कि आपकी दिमागी अपंगता जो है वो आगे वाली बात में खुल जाए, है ना। अकल है ना, आप में अकल का चलो इस्तेमाल करते क्या नहीं करते? करते हैं। ओके, अब देखिए इसका जो नेक्स्ट पार्ट है यही हदीस का जो आपके सामने है। उससे पहले मुझे एक बात बताइए, क्या रोजेदार गुनाह करता है क्या नहीं करता है? करता है, बिल्कुल करता है। करता है, ठीक है। अच्छा, मैं आपको अगर कहूं कि एक कंपनी है, उसने एक चलो थोड़ी गंदी मिसाल है, वो मैं आप वही ले लेते, ताकि कभी कभी क्या होता है कि अच्छी मिसाल लोगों को समझ में नहीं आती है, लेकिन गंदी मिसालें जो है वो लोगों को समझ में आ जाती है, तो मैं गंदी मिसाल का इस्तेमाल करूंगा, ठीक है। अब समझ लीजिए, कॉन्डम का पता है आपको? जी, निरोध पता है नहीं पता है? बिल्कुल ओके, बिल्कुल पता छतरी। है। ओके, अच्छा अब देखो कि एक कंपनी दावा कर रही है कि हमारे कंपनी का जो निरोध है, कॉन्डम है, ये आपको फुल सिक्योरिटी देता है। क्या दावा कर रही हो? सिक्योरिटी देता है। सिक्योरिटी देता है। अच्छा, अब आपने कंपनी की बात को मान लिया, आपने भरोसा कर लिया। अब आप गए अपनी बीवी के पास, या आप जो है गर्लफ्रेंड के पास गए, या किधर और गए थर्ड जगह पे। अब आपने उस कंपनी का एडवर्टीजमेंट पे आपने वो ले लिया, और दौराने दौराने जंग, या दौराने वो क्या कहेंगे उसको, एक्सरसाइज, कॉन्डम फट गया, ठीक है। हम्म। एक फटा, दूसरा लगाया, दूसरा भी फट गया। 10 में से 4-5 कॉन्डम फट गए। अब आप बताओ कि ये जो दावा था कॉन्डम कंपनी का कि भाई हमारा आपको सिक्योरिटी देता है हमारा कॉन्डम, तो ये उसका दावा सही है या गलत है? जी भाई, उस कम, गलत है। उस कंपनी का दावा जो है वो सही है कह या सकते गलत हैं। है? सही है या गलत है? गलत है। गलत है। थैंक यू सो मच। देखिए गलत इनका है दिमाग चलता है, इन्होंने लेकिन कहा। हम लोग हाँ हाँ, क्या क्या? हाँ हाँ, बोलो, कुछ बोल रहे हैं आप, बोलो, कुछ रेक्टिफाई मुझे कह करना रहे है हैं। तो कर दो। हाँ, आप कुछ बोल रहे हैं मैंने कि मेरे से कहा इत्तेफाक रखते गलत हैं? है, लेकिन नहीं, आपसे मैं 100% इत्तेफाक नहीं रखता, लेकिन ओके, अच्छा। कह सकते हैं हाँ, 80% वो गलत है। ओके, 20% किस बात से इत्तेफाक नहीं रखते? आप जा रहे हैं दौरान जंग, आपका कॉन्डम फट जा रहा है, तो आप 20% उससे इत्तेफाक नहीं रखेंगे, ये कहने में कि वो कॉन्डम जो है वो नहीं, उसके बस बड़ी बड़ी बातें हैं, बड़ी बड़ी दावे हैं। इसका ये दावा कि 100% सिक्योरिटी सिक्योरिटी देता है, ये फेल है। इससे इत्तेफाक नहीं करेंगे आप? वो मैं एग्जाम्पल इसलिए मैं इस पे ज्यादा बोलना नहीं चाहता, लेकिन क्यों? डिफरेंट फैक्टर हो सकते हैं। आप बस ओके, बता रहे नहीं हैं ना इसमें, अच्छा मैं मेरे कि व्यूअर से पूछता हूँ, मेरे व्यूअर से पूछ लेता हूँ। आप डर रहे हैं कि कहीं अब ये मिसाल देके जो मेरे ऊपर ट्रैप बिछाया है, ये कहीं मेरे ऊपर भारी ना पड़ जाए, तो मैं एक रूम रखता हूँ किधर से भागने का। दोस्तों, मैं आप लोगों से सवाल करता हूँ, आप लोग बताइएगा, कोई एक कंपनी है जो कॉन्डम मैन्युफैक्चरर है, वो दावा कर रहा है भाई हमारा कॉन्डम 100% सेफ्टी देगा आपको दौरान जंग, या जंगे इश्क, जैसे एक भाई ने लिखा। और वहां पे आप जो है वो जंगे इश्क जब करते हैं, तो वो छतरी फट जाती है। तो आप बताओ कि उस कंपनी का जो ये दावा है उसको आप गलत कहोगे या नहीं कहोगे भाई? गलत कहोगे तो एक टाइप करे, जैसे कि किंग मेकर भाई ने कहा है, और जो मेरी बात से अग्री नहीं करता वो 2 टाइप करे, जल्दी से। 1 और 2 भाई, मेरी बात से जो अग्री करता है वो 1 टाइप करे। ये लो, ये देखो, ये हमारे जितने दर्शक देख रहे हैं, एक सत्य सीकर को ही जो है वो वैसा सही लगेगा, बाकी देखिए सारे के सारे 1 लिख रहे हैं, ठीक है। नाम भी रखा है सत्य सीकर, मतलब ट्रुथ सीकर। और हाँ।
ओके, सारे लोग एक ही कर रहे हैं, ये देखिए। अच्छा, अब देखिएगा, मैंने मिसाल इस वजह से दी, जैसे कि मैंने कहा कि कभी कभी गंदी मिसालें जो है ना वो दिमाग को खोल देती है, इस वजह से मैंने ये तो मिसाल दी। आपने अब देखिए, एग्जाम्पल, बात सुनिएगा, आपने एग्जाम्पल दिया, मैं इसके बारे में ज्यादा बोलना नहीं चाहता, जैसे लाइव स्ट्रीम है, सब सुन रहे हैं इस तरह की बातें, लेकिन नहीं ये बोल सकते, सिंपल आप मैं कहूंगा अडल्ट कि अडल्ट है ना आप, डिफरेंट फैक्टर, भाई अडल्ट है ना आप, डिफरेंट फैक्टर, अगर मैं आप एडल्ट हूँ अडल्ट है। तो बाकी सुनने वाले भी एडल्ट है, अच्छा, मैं वो एक, भी चलो तो आपके समझ लिए एक और समझ एक सकते हैं ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। भाई, एक एक एग्जांपल आपको और दे आप देता हूँ, आप अच्छी एक वाली एग्जाम्पल एग्जांपल देता हूँ। आप एक एग्जाम्पल ओसामा भाई, मैं और एक एग्जांपल दे देता हूँ, अच्छी वाली दे देता हूँ, ठीक है। अच्छा, एक कार की कंपनी है, वो दावा करती है कि भाई हमारी कार जो है सिक्योरिटी को लेके, सेफ्टी को लेके, ठीक है। या ताले की मिसाल ले लेते, चलो लॉक की, एक लॉक वाला है, कंपनी लॉक बना रही है, उसने एक ऐसा लॉक बनाया, डिजिटल है उसमें, और उसमें सारी चीजें है, और उसने दावा किया, तिजोरी का लॉक, उसने दावा किया कि इस लॉक में फुल सिक्योरिटी है, फुल सिक्योरिटी, ठीक है, इसको ना कोई तोड़ सकता है, इसको ना कोई ब्रेक कर सकता है, इसको ना कोई हैक कर सकता है, ठीक है। अब चोर जो है वो ताला हैक कर लेता है डिजिटली, या उसको तोड़ देता है। आप बताओ कि ये जो कंपनी ने जो दावा किया था, ये अपने दावे में सच्चा है या झूठा है? झूठा है, झूठा ये है, मतलब चोर जो गलत है है। वो चोर है, मैं नहीं कहूंगा, हाँ 80% वो ठीक है, लेकिन कुछ ऐसा वो जो चोर ने किया तो कुछ ऐसा था हाँ जो उस ताले में भी हाँ। पास हो सकता है, बाकी में ना, क्योंकि लॉक तो हर चाबी ठीक होती है, हर लाख की अलग होती है। हाँ, ये कहते हैं ना, कभी कभी देखिए तुक्का चोर लग क्या, जाना, चोर कभी कभी तुक्का, जैसे हम भाई एग्जाम्पल में तुक्का, कहते हैं ना, कभी कभी तुक्का भी तुक्का अगर लग लग जाना। गया, भाई तुक्का भी अगर लग गया, तुक्का भी लग गया, तो वो जो सेफ्टी थी, जैसे अभी देखो, मैं एक और एक मिसाल देता हूं आपको कि इंसान कितने एडवांस है। मिसाल के तौर पे, आप अगर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूज करते हैं या बैंक के एप्लीकेशन यूज करते हैं आप, तो टू वे ऑथेंटिकेशन होता है, पता है आपको? ओके, अगर कोई गलती से मेरा पासवर्ड तुक्का लगा के क्रैक भी कर ले, ठीक है, उसके बावजूद भी वो मेरे अकाउंट को एक्सेस नहीं कर सकता, क्योंकि टू वे ऑथेंटिकेशन इनेबल्ड है। एक मुझे ओटीपी आएगा मेरे मोबाइल पे, जो कि सिर्फ मेरे मोबाइल पे ही आएगा, वो जब तक मैं ओटीपी नहीं डालूंगा, मेरे पासवर्ड याद रखने के बावजूद भी मैं वो वेबसाइट एक्सेस नहीं कर पाऊंगा। इसी वजह से मैंने कहा था, जो एग्जांपल दी थी, मैंने कहा था कि उसमें डिजिटल लॉक भी है, उसमें फिजिकल लॉक भी है, उसमें सारी चीजें है, तो तुक्का लगने के बावजूद भी जो है एक इंसान उसको नहीं खोल सकता। अगर ये कंपनी का दावा है, लेकिन उसके बाद कई सारे लोग डिफॉल्ट मतलब उसको तोड़ देते हैं, वो लॉक खोल देते हैं, कई सारे लोग, एक आध भी नहीं, तो वो कंपनी अपने दावे में झूठी है। इतना आपको समझ में आया अभी? बिल्कुल आ गया, झूठी है। थैंक यू सो मच। चलो भाई, मैंने दो तीन एग्जांपल दी। हाँ, ऐसा नहीं, अब 100% श्योर करके किसी चीज को, वैसे 100% कोई करता भी नहीं होता, 99.99 लिखा होता है सबने, और ये रूल है, कोई 100% भाई कह भी मैं नहीं कह रहा सकता। हूं कि जो दावा कर रहा है वो जो है ना, एकदम बड़ी कंपनी है, और मतलब उसके तोड़ को कोई तोड़ ही नहीं सकता, ऐसी कंपनी है। वो करे और 100% का करे, और ऐसी कंपनी अगर दावा करे, तो डेफिनेटली, और मैंने जैसे कहा कि सिर्फ एक आध इंसान नहीं, कई सारे इंसान उसको तोड़ रहे हैं, कई सारे इंसान उसको हैक कर रहे हैं, तो गलत साबित हो जाएगा ना उसका दावा। होगा नहीं होगा? जी, ओके भाई लोग, मैं भी हथियार लेके आ रहा हूँ। चलिए, आप मेरे मुझे सुननी चाहते हैं तो होगा, तो मैं क्या देता हूँ, चलिए होगा, आप नेक्स्ट आगे चलिए, आप ये सुने बगैर आगे बात नहीं करेंगे, मुझे पता है, क्या मैं मान लेता हूँ एक लम्हे के लिए तो मैं, ओके। भाई एक लम्हे के लिए मानने की बात नहीं है, मैंने जो बात कही है ना, वो हर लम्हे के लिए सही है,
ठीक है, इसमें कोई 1 लम्हा 2 लम्हा नहीं है। मैं जब एग्जाम्पल देता हूं तो वो ऐसी देता हूं कि वो फिट बैठे। ठीक है, तो आपको फॉर द सेक ऑफ आर्गुमेंट नहीं मानना है, आपको मैंने एक बंदे के लिए मान लो। ओके। ओके। देखो भाई, मैंने इनसे सवाल किया था कि क्या मुसलमान रोजा रख कर गुनाह वाले काम करता है? इन्होंने कहा था हाँ। ठीक है, मतलब वो लोग सिन कमिट करते हैं। ओके, फिर मैंने एक एग्जांपल दिया था कि एक कंपनी दावा करे लॉक उसने बनाया, वो हर लिहाज से प्रोटेक्शन देता है, उसके बावजूद कई सारे चोर उस लॉक को तोड़ देते हैं या हैक कर लेते हैं, तो क्या कंपनी का दावा सही है या गलत है? इन्होंने एग्री किया था गलत है। ठीक है भाई, ये दो चीज आप लोग के सामने है। अच्छा, अब हम उसी हदीस की तरफ बढ़ते हैं जो मैंने अभी आपके सामने पेश की थी, और देखना कि अल्लाह का दावा कितना झूठा है। ये देखिए, या रसूलुल्लाह का दावा कितना झूठा है। देखिए भाइयों और मेरे प्यारे भाई उसामा साहब, इसकी जो नेक्स्ट स्टेटमेंट है, फास्टिंग इज अ शील्ड और प्रोटेक्शन फ्रॉम द फायर एंड फ्रॉम कमिटिंग सिंस। क्या है भाई? फास्टिंग इज अ शील्ड और प्रोटेक्शन फ्रॉम द फायर एंड फ्रॉम कमिटिंग सिंस। मतलब रोजा जो है वो एक ढाल है, वो एक सेफ्टी है, वो एक प्रोटेक्शन है। किससे? आग से और कमिटिंग सिंस, गुनाह करने से। यानी जो रोजा रखेगा वो रोजा उसको गुनाह से बचाएगा। मैं अभी अपना हथियार वापस लेके आता हूं, इतना तो समझ में आ गया। ये आ गई आपके सामने स्क्रीन, और स्क्रीन आने के बाद दोस्तों, प्यारो, अजीजों, न्यारो, आंखों के तारो, हमारे प्यारे बच्चों, जो कुछ करना था कर लो, क्वेश्चन अब्बू आ रहे हैं। और इल्म का ओशियन खजाना जो है वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं, रोशन फिजाएं हो चुकी है। इस्तकबाल करते हैं फर्सी सलाम के साथ हुज्जतुल मुर्तदीन एडम सीकर साहब का। एडम साहब, बहुत बहुत इस्तकबाल है आपका। सर बहुत बहुत धन्यवाद सर, मुझे तो पता नहीं था आप आज आए सर, बाहर आई, मैं तो देख के हैरान हुआ। साथ में फूलों कलियां खिल गई सर्दियों में भी। मैं देख रहा था मौसम लोगों को बीमार कर रहा है, कभी ठंड है कभी गर्मी है, लेकिन सर आप क्या मोतदिल मौसम की तरह बाहर की खुशबुएं लेके हाजिर हो गए हैं सर। थैंक यू सो मच, आपने अपनी स्ट्रीम खोली, हमारा तो दिन बन गया आज। अरे थैंक यू एडम साहब। तो बहुत मतलब मैंने लोगों से कहा कि टाइम को बहुत एडजस्टमेंट करते हुए, काफ़ी चीज़ों में एडजस्टमेंट करते हुए मैं आज फाइनली अपने घर से स्ट्रीम कर रहा हूँ। तो थैंक यू सो मच फॉर द अप्रिसिएशन। एडम साहब, हमारे प्यारे भाई ओसामा भाई जो है वो बड़े प्यारे भाई है, और इनकी अकल भी काम कर रही है। इनको 2 मिसालें दी थी मैंने, और उन्होंने उस मिसाल को अग्री किया। तो अब मैंने जो एक हदीस इनके सामने पेश की है कि अल्लाह कहता है कि रोजा जो है मोमिनों के सारे जो अमाल है वो उनके लिए है, लेकिन रोजा अल्लाह के लिए। ठीक है, फिर आगे अल्लाह कहता है, हालांकि मैंने इनसे ये भी बात की कि ऐसा अमल, ऐसा पिलर जो कि अल्लाह के लिए है, वो रसूलुल्लाह सीख रहे हैं मुशरिकों से, बुत परस्तों से सीख रहे हैं। तो भाई के पास उसके बारे में कोई ऐसा कन्विंसिंग आंसर नहीं था, तो मैं बोला चलो इसमें लूप में फंसने के बजाय हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। तो मैंने मिसाल दी, तो भाई इसको कंप्लीट कर लेते हैं। एडम साहब क्या कहते हैं? जी जी, आप बिल्कुल कंप्लीट कीजिए और मैं सुन रहा हूँ। और बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट बात की है आपने भी। वाओ।
जी ओसामा साहब, तो हमने देखा कि आपका अल्लाह कह रहा है कि रोजा जो है वो शील्ड है। शील्ड है मतलब ढाल है, ठीक है, जी ढाल है, ठीक है, प्रोटेक्शन है। किससे? जी दो चीज से, एक तो आग यानी जहन्नम, और दूसरा, अब ये आग जहन्नम ये तो हम वेरीफाई नहीं कर सकते, ठीक है, तो इस पे मुझे डिस्कशन नहीं करना है फिलहाल। लेकिन दूसरा, अल्लाह के रसूल अल्लाह के बारे में कहता है कि रोजा जो है ये गुनाह से आपको बचाता है, जी ठीक है, प्रोटेक्शन है। अच्छा, प्रोटेक्शन भी किसकी है? अल्लाह की तरफ से है, ठीक है। जी मैंने जी आपको एक कंपनी की मिसाल दी थी जो कि इंसानी लोग बनाते हैं। वो अगर एक दावा करे और उसके बाद वो दावे में फेल हो जाए तो हम उसको गलत दावा कहेंगे, उसको फॉल्स कहेंगे, उसको बेकार कहेंगे। यहाँ पे जो दावा कर रहा है, कौन दावा कर रहा है? अल्लाह दावा कर रहा है। किसके जरिए से? रसूलुल्लाह के जरिए से। तो आपने खुद अग्री किया था कि रोजेदार गुनाह करते हैं और धड़ल्ले से करते जी हैं, हम देखते हैं। अब अल्लाह का जो बिल्कुल। दावा था कि रोजा प्रोटेक्शन है, सर ये तो गलत साबित हो गया। कैसे? अब भाई आप मुझे सुनिए। आपने जी कहा जी, आपने कहा अब मुझे समझ आई, मैं वो बता दूं ना। आपने हाँ कहा बिल्कुल कि बताइए। एक बंदा जो है वो रोजे रखता है हाँ और वो गुनाह कर लेता है, ये तो हाँ उल्ट हो गया। अल्लाह कहता है कि रोजा जो है वो इंसान को गुनाहों से रोकता है। हाँ हाँ एग्जैक्टली। लैंग्वेज अल्लाह बैरियर कहता है तो नहीं है, मैं प्रोटेक्शन है, उर्दू हूँ, पाकिस्तान से हूँ। गुनाहों से रोकता नहीं है। किसने क्या गुनाहों से प्रोटेक्शन रोकता है, है? अल्लाह ने क्या प्रोटेक्शन है, वो शील्ड है, ढाल है। तो शील्ड है। यानी कि प्रोटेक्शन है, रोजा नहीं गुनाह है, होने नहीं देता। इस चीज ढाल को है। समझने की ओके कोशिश हाँ, करें। रोजा गुनाहों से रोकता नहीं है, ओके, रोजा गुनाह होने नहीं देता। होने अब नहीं बात देता है। होने नहीं देता। ओके ओके। हम्म एक इंसान जो रोजा रखता है, क्या वो रोजा हम्म। किस रोजा पहले डेफिनेशन बताइए मुझे, आप रोजा किसे कहते हैं? मैं समझ जाऊँ ना, बाद में फिर आगे चलते। आप रोजा किसे कहते हैं, फिर मैं भी बता देता हूँ रोजा किसे कहते हैं। आप आप बताइए बताइए रोजा डेफिनेशन। किसे कहते हैं? सर रोजे की 8 आपने डेफिनेशन बताने लगा हूं सर। रुक जाइए। आपने जो आपका क्लेम है उसको मैं फिक्स करने लगा हूं। रोजे की 8 डेफिनेशंस हैं। आप किसको मानते हैं ये आप बताएंगे, हम उसके मुताबिक चलेंगे। वरना मैं 8 बताऊंगा तो मैं आपको पिक एंड चूज नहीं दूंगा। क्योंकि आपके जो मुसलमान भाई मेरे पास आते हैं वो इसी तरीके से करते हैं कि हम जो भी डेफिनेशन देंगे वो उसको गलत कर देगा और गलत करके गेम बनाएगा। सो डेफिनेशन आप देंगे और मैं देखूंगा कि अगर वो उन 8 में से कोई एक हुई तो मैं एक्सेप्ट कर लूंगा, अगर ना हुई तो मैं एक्सेप्ट नहीं करूंगा। जी सर, कंटिन्यू प्लीज। रोजा रोजा खाना पीना छोड़ने का नाम नहीं होता। रोजा नाम होता है सर आप कि डेफिनेशन की बात कर रहे थे इस वक्त, तो आप डेफिनेशन की बात करें, जी रोजा डेफिनेशन डिफाइन करें। बताने लगा। रोजा रोजा हमारे यहाँ कुछ यूं बोला जाता है ना कि रोजा आम जो ट्रेंड चलता है कि सुबह को खाना छोड़ दिया, शाम को खा लेना, ये रोजा है, पूरा दिन जो मर्जी करते रहो। हालांकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। सर वंस अगेन आप बताने की कोशिश कर रहे हैं कि ऐसा नहीं है। आपने रोजा कहते किसे वो बताना है। वो क्या नहीं है ये नहीं बताना अब आपने, वो क्या मेरे है मायने में आपने वो बताना है। शायद अगर आपको खुद को आप रोजे की बता दें, डेफिनेशन नहीं मेरे पता, ख्याल नहीं में तो मैं आप नहीं नहीं, अगर आपको खुद नहीं पता तो आप इतना बड़ा क्लेम कैसे कर रहे हैं? क्योंकि आपका बेस आर्ग्यूमेंट बैठना ही इस चीज के ऊपर है कि रोजा कहते किसे हैं। सो आपका बेस आर्ग्यूमेंट जो आप बनाने की कोशिश कर रहे थे वो इसी में बनाने की कोशिश कर रहे थे कि रोजा कहते किसे हैं, ताकि आप हमारी इस बात को गलत साबित कर सकें। सो जब मैंने आपसे खुद पूछा कि भाईजान हमसे डेफिनेशन पूछने की बजाय अपनी डेफिनेशन दे दें, तो अब आप आए बाएं शाएं कर रहे हैं सर। चलो मैं बता देता हूँ। मैं कह जी रहा था कि बताइए। आप कर लेते। जी जी बताइए। रोजा होता है अल्लाह की, मतलब हम अल्लाह के लिए रुक जाते हैं। ये रोजे अल्लाह की जिस चीज डेफिनेशन से है अल्लाह के लिए रोकता है रुकना। हमें, बिल्कुल अल्लाह के लिए हम खाना पीना छोड़ देते हैं उस टाइम के लिए, नहीं सर, तो अल्लाह के रोजे लिए की करते हैं, डेफिनेशन गुनाहों आपने से पीछे बतानी है हट सर। जाते हैं, अल्लाह के लिए करते हैं। सर रोजा वो एक अमल है ना, सर एक्ट है। सिर्फ रोजे में गुनाहों के लिए पीछे हटना है या आम हालत में भी गुनाहों से पीछे हटना है?
रोजा अल्लाह तो के लिए। प्रैक्टिस है ना, एक इंसान को प्रैक्टिस करवाई जाती है। अगर के एक बंदा टीचर है, वो स्कूल में पढ़ाता है, उसे साल बाद 1 माह के लिए बुलाया जाता है कि आप आए, इसका आप मतलब है आम स्टूडेंट्स को दिनों में पढ़ा सिन रहे करने हैं, हैं, तो प्रैक्टिस आम करें। आम दिनों में गुनाह करने हैं, रोजे वाले टाइम पे गुनाह नहीं करने। नहीं, आम दिनों ओके में भी सर, रोजे रोजे हैं, की डेफिनेशन लेकिन क्या वो है? तो प्रैक्टिस करवाई जा रही होती है ना। प्रैक्टिस नहीं करवाई जा एक रही प्रैक्टिस थी होती सर। है साल बाद इंसान की। सर वंस अगेन, रोजे की डेफिनेशन क्या है सर? आपने डेफिनेशन देनी थी, क्योंकि आपका बेस आर्ग्यूमेंट उस पे है। अब देखो ना, अब मेरा बेस आर्गुमेंट ये है कि मैं मानता हूँ कि रोजा एक एक्ट है। अब मैं ये बताऊंगा ना वो एक्ट क्या है। ये एक्ट आपको वैसे कहाँ से रोजा मिला? किसी, इस कुरान में ये कोई आयत है जिसे हम एक्ट पढ़ है सकें, जो हमें हम, पता लग जाए? सिर्फ कुरान नहीं है ना, हदीस भी है। ओके, हदीस में कोई ऐसी हदीस है जो कि डिफाइन कर दे रोजा क्या है? कितना मैंने कंफ्यूजिंग है भाई। सारी अहादीस का मैंने मुताला नहीं किया, ओके, लेकिन सो फिर हमने जो पढ़ा आपका है। यहाँ पे जो बेस क्लेम है, यानी कि आप एक जलेबी लेके आए और उस जलेबी के लिए जो बेस आर्ग्यूमेंट है वो आपके पास नहीं है। सो आप एक घर बनाना चाहते हैं एक ऐसी नी के ऊपर, एक ऐसी फाउंडेशन के ऊपर जिस फाउंडेशन का आपको पता ही नहीं है कि बनानी आपको कैसे है। खुद को इल्म नहीं है। सो वंस अगेन रिवर्स गियर मारते हैं। हदीस के ऊपर जो साहिल साहब ने दिखाई है आपको, बहुत इंपॉर्टेंट हदीस है। हदीस कहती है रोजा बजाते खुद एक ढाल है, और ढाल कहते हैं यानी शील्ड ढाल है। को। शील्ड का काम ये होता है कि जब आगे से तलवार से वार किया जाए तो शील्ड आगे आ जाती है और हाय वार हाय करने नहीं हाय देती। तीर मारा जाए तो हाय। शील्ड आगे आ जाए, तीर हट जाए। तो बात यह है कि क्या रोजा रखने से मैं गुनाहों, जो गुनाह मेरे पास आ रहे हैं, जो शैतानी अटैक मेरे पास आ रहा है, अगर मैंने रोजा रखा हो तो मैं क्या गुनाह करूंगा कि नहीं करूंगा? और आपने उसका जवाब पहले दिया कि हाँ, रोजे में लोग गुनाह करते हैं। तो रोजे हाय में अगर हाय लोग हाय गुनाह हाय। करते हैं तो इसका मतलब है अल्लाह अल्लाह की का जो क्लेम शील्ड गलत है, साबित हो गया। एग्जैक्टली अल्लाह की जो शील्ड है रोजा, वो काम नहीं कर रही। फटे उस हुए शील्ड में कॉन्डम की सुराख तरह है। एडम साहब। वो तो तोड़ दिया। फटे हुए कॉन्डम की अब तरह है। देखिए ना, जब एक बंदा गुनाह करता है, अब देखिए रोजा आप इस तरह का, रोजा गुनाहों से यूं नहीं बचाता कि वो जातो खुद एक शील्ड है, आगे से अटैक होगा और वो अल्लाह शील्ड तो आगे शील्ड आ कह रहा जाएगी है। और उस पर So, अटैक नहीं आपके होगा। अल्लाह तो कह नबी रहा अल्लाह है। पाक, शील्ड कह रहा है ना, आप सुनिएगा। अब आपके मैं नबी बताता हूँ पाक, रोजा किस तरह प्रोटेक्ट करता है। आपके नबी पाक आपको जो है पता वो है मैंने झूठ क्या बोल रहे कहना थे। है? आपके नबी पाक झूठ बोल रहे थे। आप जानते हैं मैंने क्या कहना है। मैं वही अच्छा, बात कर किस रहा हूँ, तरीके आप से इतनी प्रोटेक्ट पूरी करता बात है वो सुनिए। बताओ। आप ओसामा किस जानते हैं तरीके मैंने से क्या प्रोटेक्ट कहना है, करता इसलिए आप मुझे कहने नहीं देंगे। अरे भाई, है? अरे इतना तो ओसामा मौका दे भाई रहे एक हैं। बोलो। इंसान विक्टिम कार्ड नहीं खेले भाई। एक बोलो बोलो। इंसान एक इंसान जब रोजा रखे हुए होता है, एक इंसान जब रोजा रखे हुए होता है, तो जब वो गुनाह हम्म करने लगता है तो वो रुक हम्म। जाता है कि मैं गुनाह करने लगा हूं, अगर मैं करूंगा तो मेरा रोजा खत्म हो जाएगा। दोबारा से रिवर्स हम्म। गियर मारते हैं। गुनाह आप क्या इसको करने रोज लगता है। एक जंग के अंदर इस्तेमाल एडम होने वाली ढाल साहब, से एडम साहब एक एग्जाम्पल दे मिनट। रहे हैं। यार ओसामा, ओसामा एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट। आप ये कहना चाह रहे हैं, आपने कहा कि गुनाह करने लगता है, फिर करते करते रुक जाता है। मतलब कोई जिना करने लगता है, सामान जिना को ना मुबारक रहे अंदर गुफा साहिल में साहब, डाल देता है। साहिल हाँ, साहब जिना को रोक दें, जिना को रोक दें। उसका वाइफ अगला वाइफ से ले आर्ग्यूमेंट, लो। हाँ नहीं नहीं, उसका अगला आर्ग्यूमेंट जो है ना वो गुनाह तोड़ देगा ना, जिना। ओके, झूठ बोलने को हम्म ले लें साहिल साहब, उसमें गुनाह नहीं टूटता। झूठ बोलना गुनाह है और बहुत बड़ा गुनाह है, वो लें। हम्म। चलो झूठ वो बोलने लें। को ले लो। वो एक बंदा झूठ बोलने लगा है दबा के अपनी चीज हम्म। को महंगे दामों बेचने के लिए। अगर वो झूठ बोलता है और अपनी चीज को महंगे दामों बेच लेता है, तो क्या उससे रोजा टूट जाता है उसका? नहीं ज्यादा उसमें टूटता, समझो फिर वो तो नहीं टूटता। इक्वल टू मल्टीप्लाई बाय जीरो हो गया ना। डज नॉट मैटर, रोजा टूटता नहीं है, करेक्ट। कमजोर हो जाता है, कह सकते हैं कमजोर, तकवा का एक एक सेकंड म्यार एक होता सेकंड है, एक सेकंड एक तकवा में सेकंड। कुछ ज्यादा होते कमजोर हैं कुछ कम कमजोर होते हैं। कमजोर कमजोर कमजोर। भाई देखें, आप जिस एंगल से आना चाह रहे थे ना, मुझे पता था। देखे ना, आपने कहा था ना कि आपको पता है, मुझे बोलने दे रहे हैं। बेटा मैं बोलने देता हूं और मुझे आपके एंगल्स भी पता है। द थिंग इज कि रोजा में आपने झूठ बोला, अपनी चीज महंगे दामों बेची, रोजा टूटा नहीं है, लेकिन गुनाह कर लिया है। झूठ बोलने पे उकसाया आपको शैतान ने है, तो ढाल नहीं रहा रोजा। रोजे में आपने झूठ बोल लिया, आपकी ढाल टूट गई। सैल भाई आप कंटिन्यू करें। जी भाई आप बोलो। वही मैं कह रहा हूँ, आप एक रोजे को ढाल कह रहे हैं, रोजा ढाल है। हम नहीं कह भाई रहे, एक आपके बंदा रसूल कह रहे जिसने हैं। ढाल को छोड़ दिया, अल्लाह के नहीं रसूल छोड़ा ना कह अभी। रहे हैं, लेकिन आप उसको भाई एज बराबर रख भाई रहे हैं भाई कि जैसे एक ओसामा, ढाल है। अब ओसामा देखिए ना, एक मिनट, एक बंदा ओसामा एक जिसके पास मिनट, ढाल है। ओसामा एक मिनट रुक जाओ। सबर सबर सबर। पहली बात तो, जो एडम साहब ने आपको मिसाल दी है उसमें रोजा टूट नहीं रहा है। हालांकि
ये इतना वर्स्ट आप लोगों का आर्ग्यूमेंट है, मतलब ये जो रसूलुल्लाह की बात है, लेकिन चूंकि अभी एडम साहब बहुत स्पेसिफिकली आपके साथ रखना चाहते हैं बात, ताकि उसमें हम नहीं जाए, इस वजह से हमने ये वाला एंगल आपके सामने भी रखा है, ठीक है। वरना आपको जो मैं बड़ा एंगल बता रहा था उसमें भी आप जो है लॉजिकली एकदम आपका अल्लाह आपके रसूलुल्लाह सब गलत साबित होते हैं, लेकिन एडम साहब वाली मिसाल ही ले लेते हैं। जो झूठ बोलना है उससे तो रोजा टूट नहीं रहा है, ठीक है, रोजा नहीं टूट रहा है। अब रोजा टूटा नहीं है मतलब वो शील्ड है अभी भी, लेकिन उसका झूठ बोलना जो है वो बंद नहीं हो रहा है, वो झूठ बोल के सामान को अभी भी बेच रहा है। तो आपका जो रोजे का जो दावा था आपके रसूल का, आपके अल्लाह का, कि ये एक प्रोटेक्शन है, शील्ड है फ्रॉम कमिटिंग सिंस, ये तो गलत साबित हो गया। कैसे गलत? आपने एक ढाल की एग्जांपल ली, यानी वो एक ढाल जो जंग में यूज होती है, आगे से तीर आता है और जब तक वो ढाल आपके सामने है तब तक वो तीर आपको नहीं लगेंगे, ठीक है। एक बंदा जब तक वो अमल कर रहा है अल्लाह के लिए, ठीक है, जब तक उसके हाथ में ढाल है, सरवर वो सिपाही जो जंग में खड़ा है उसके सामने ढाल, जब तक उसके सामने ढाल है तब तक वो तीर उस पर असर नहीं करेंगे। तो है ना, रोजे में है तो ना, जब बंदा तक उस ढाल को लिए खड़ा रहेगा, हाँ खड़ा है। अब एक इसे इधर नहीं, रोजे में बाद में जाते हैं। एक बंदा जंग में खड़ा है, जब तक वो ढाल लिए खड़ा है तब तक उसके सामने से आने वाले तीर उस ढाल से लग के गिरते जाएंगे, उसमें उस तक नहीं पहुंचेंगे। और जब वो उस ढाल को छोड़ता है, अब जब वो ढाल खत्म हुई, उसने उस उसूल को तोड़ा कि वो उसूल है जंग का कि जब तीर आएगा तो ढाल आगे रखनी है, और जब तक वो ढाल आगे है तब तक वो बचा रहेगा। जब वो ढाल साइड पर होगी तो जाहिर है अब कोई वो ढाल ना होने के बराबर है। ढाल तब साइड पे होगी, ढाल नहीं, उसने असूल को नहीं तोड़ा, ढाल तब साइड पे होगी जब उसने रोजा तोड़ा। जब रोजा तोड़ा नहीं है, ढाल साइड पे कर दिया ना। आपकी बात मैंने सुन ली है, ढाल साइड पे नहीं, रोजा रखा हुआ तो ढाल है, जब तक रोजा रखा हुआ तब तक ढाल है, रोजा ही ढाल है। सुन ले एक दफा, रोजा ही ढाल है। चूंकि रोजा ही ढाल है तो जब तक वो रोजे में है वो झूठ बोल ही नहीं सकता। अगर उसने झूठ बोला है तो भाईजान इसका मतलब है वो ढाल ढाल ही नहीं है। तो आप ये काम नहीं कर रहे, ढाल आगे है, इसका मतलब जब तक वो रोजे में है, क्योंकि ढाल आगे को तोड़ा, फिर अब देखिए आपकी बात को तोड़ा, असूल को नहीं तोड़ा, जंगी असूल को तोड़ दिया, जंगी असूल को नहीं तोड़ा बेटा। बात यह है कि रोजा ही ढाल है, रोजा ही ढाल है, तो जब तक ढाल है तब तक वो झूठ नहीं बोलना चाहिए था, बोल सकता ही नहीं। उसने झूठ बोला है, इसका मतलब रोजा ढाल नहीं है। नहीं, उसने ढाल, अब एक बंदा जंग में खड़ा हो जाए, ढाल को उल्टी साइड ढाल है क्या? ढाल है क्या? एक जंग के अंदर एक यार ढाल है क्या? ढाल लोहे की बनी होती है ना, स्पिरिचुअली ढाल है क्या? अल्लाह के मुताबिक स्पिरिचुअली ढाल है क्या? मैं बता रहा हूँ, एक बंदे को छोड़े, एक बंदे को छोड़े, बंदे को साइड पे रखें, बंदे को साइड पे रखें। स्पिरिचुअली ढाल है क्या? ढाल इंसान को ढाल को रखना नहीं होता, ढाल रखने की बात नहीं, सही जगह पे रखना। अरे भाई आपके अल्लाह के मुताबिक ढाल ही, रोजा ही ढाल है। अब अगर सुनो जरा गौर से, बोलना नहीं है सिर्फ गौर से सुनना। मैं वही कह रहा हूँ ना, फिर वही बात, फिर मैंने क्या कहा अभी, बोलना नहीं है सिर्फ गौर से सुनना है। अच्छा, इसको मैं आसान करूं एडम साहब इसके लिए, ताकि बस मैं लास्ट में आए, सिर्फ लास्ट उसके बाद फिर आप आसान कर लीजिएगा ताकि लोग भी एटलीस्ट समझ लें। अल्लाह कहते हैं रोजा ही ढाल है, आप कहते हैं उसने ढाल छोड़ दी है या पीछे हटा ली है तो उसने झूठ बोला है। नहीं भाई, ढाल पीछे हटाने का मतलब यह है कि उसने रोजा पहले तोड़ा है, झूठ बाद में बोला। अगर वो झूठ बोल रहा है रोजे में तो ढाल सामने ही थी। सो दिस इज द प्रॉब्लम, क्योंकि ढाल, रोजा ही ढाल है। अगर आप कहते हैं कि जंग में उसने ढाल पीछे कर दी है, ढाल छोड़ दी है, इसका मतलब है उसने रोजा तोड़ दिया, क्योंकि ढाल है ही रोजा। तो चूंकि उसने रोजा नहीं तोड़ा है लिहाजा ढाल सामने है और तीर ढाल के अंदर से निकल के उसको पड़ा है, इवन दो के ढाल सामने थी। दिस इज द प्रॉब्लम। आप जो एग्जांपल में घुमा रहे थे ना कि ढाल छोड़ दी, ढाल छोड़ दी, ढाल छोड़ने का मतलब है कि उसने रोजा तोड़ा। पूरी बात सुन ली,